Hello everyone. Welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा क्लास 10th मैथ्स प्री क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जिसके अंदर हमने डे 1 से डे 20 में अभी तक 9 चैप्टर्स अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर लिए हैं. राइट. तो आज जो हमारा डे 21 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डे 20 के अंदर. तो डे 21 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये वो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस और केस स्टडी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. अभी तक ये ऑब्जर्व किया गया है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों में ही यहां से एक लार्ज क्वेश्चन बनता ही है दैट इज 5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन मिलेगा या फिर केस स्टडी के इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हाई है. तो अगर आपने केस स्टडीज नहीं देखी है तो हमारा जो इसका पहले वाला पार्ट था पार्ट 20 उसे आप देखना ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. हाँ, आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. सबसे पहले हमारे पास एक टावर है. लेट्स सपोज हमारे पास एक टावर है. ये इस टावर का नाम दे दो ए बी. देखो कुछ भी आप चीज जो अज्यूम करोगे उसको आपको नाम देना पड़ेगा. ये आपका है ए बी और इसको आप लिख दो टावर. ठीक है, नेमिंग नहीं दे रखी है मुझे, फिगर नहीं है. एंड अ 6 मीटर अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टावर. टावर में पोल फिट किया गया है. तो यहां पे एक पोल है. अब पोल को आप 6 मीटर हाइट दे रखी है इसकी. तो यहां पे आप लिख लीजिए ये पोल है हमारा. ठीक है, और इसका नाम दे दिए एसी. एसी की जो हाइट है हमारे पास 6 मीटर है, ध्यान रखना. गॉट द पॉइंट. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी. देखो यहां पे कोई एक पॉइंट पी है. अभी मान के चल रहे हैं ये ग्राउंड सरफेस है. इस ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी से फ्रॉम द पॉइंट पी जो जो आप चीजें नोट कर रहे हो ये आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे. मैं वीडियो की लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखना पड़ेगा. मैं लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी, हाइट ऑफ पोल इज ए सी एंड द पॉइंट इज पी. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल कितना है हमारे पास? फिगर जरूर बनाना है इसमें, ध्यान रखना. कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द टॉप ऑफ द पोल? टॉप ऑफ द पोल मतलब ये ऐसे लाइन जाएगी यहां से. ये 60 डिग्री एंगल है हमारा. गॉट द पॉइंट. आपको स्केल से प्रॉपर फिगर बनाना ही है एग्जाम में, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्या दे रखा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. टॉप ऑफ टावर क्या है? ए. इस ए पॉइंट से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. देखो ये चीज यहां से डिफरेंट हो गई. तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ. ठीक है, ए ई नाम दे दो इसको लेट सपोज. तो यहां से जो पी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा, यहां से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. और डिप्रेशन जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री. अगर मेरा एंगल ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45. ठीक है, अभी मैं इसमें और चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके, डोंट वरी. सारी चीजें लिखवा भी दूंगा आपको मैं कैसे सॉल्व करना है. आगे देखते हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ टावर बी मतलब एक तो बीपी निकालनी है और एक ए बी निकालनी है. तो अपन एक काम करते हैं, लेट दी, आप सारे स्टेटमेंट लिखना जो जो आपने किया है वो सारा लिखना है, लेकिन मैं जो मेन है वो लिख रहा हूं. लेट दी हाइट ऑफ टावर दैट इज एक्स मीटर. देखो सारी चीजें मीटर में है, मतलब 6 मीटर दे रखा है तो ये एक्स मीटर लेना पड़ेगा हमें. यहां से यहां तक ये कितना है? एक्स मीटर. और ये यहां से यहां तक ऑलरेडी दे रखा है हमें 6 मीटर. ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ पोल लिख लेना आप 6 मीटर एसी. और इसका हाइट ऑफ टावर जो हमारा है इसको हम दे देते हैं ए बी. यहां ए बी भी लिख लेता हूं मैं, 6 मीटर है. ठीक है, और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है, गिवन है हमें एंगल ई ए बी, ये 60 है. तो ई ए बी, ई ए पी सॉरी, ई ए पी, ई ए पी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ई ए पी, ये किसके इक्वल है? द एंगल ऑफ ए पी बी.
दैट इज 45 डिग्री। क्यों ऐसा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल लेवल, जो ग्राउंड लेवल के साथ लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर, वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट में अगर आपने ये नहीं देखा है चैप्टर का वीडियो, आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हमने हमारे चैनल पे चैप्टर 9 का वीडियो कंप्लीट अपलोड कर रखा है, उससे जरूर देखें आप। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। इसके बाद अगर हम इस डेटा को देखें तो इसको हम एक बार इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब दो ट्राइंगल हमारे पास है, दो सिचुएशन है, दो ट्राइंगल बेसिकली हमें बन रहे हैं। देखो ट्राइंगल का सिलेक्शन जिसमें कॉमन चीज क्या आ रही है वो देखनी है। एक तो ट्राइंगल है सी पी बी और एक है ए पी बी, दोनों में कॉमन क्या है? बीपी। तो बीपी के रेफरेंस में चीजें जाएंगी। तो पहले एक काम करते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए पी बी। ध्यान रखना, आप जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री आ रहा है तो समझ लेना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। तो हम पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी। एपीबी जो ट्राइंगल मेरा, मैं इसको छोटा सा ट्राइंगल यहां अगर आपके रेफरेंस के लिए बना दूं तो देखो ये है ए, ये है पी और ये है बी। एपीबी यहां पे ये वैल्यू दे रखी है एक्स और ये दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर ये 45 है तो एंगल ए भी तो 45 होगा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। उस रेफरेंस में हमारी इसकी वैल्यू, बेस की भी वैल्यू एक्स आ जाएगी। लेकिन हमें बताना है तो आप 10 का रेशियो ले लो, बेस और परपेंडिकुलर। 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा? 10 45 मैं फिर से लिख लेता हूं एक बार, फिर वैल्यू रख लेंगे अपन। परपेंडिकुलर मेरा है ए बी बाय बेस हो गया मेरा कितना? बीपी पीबी। 10 45 मेरा होता है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 अपॉन 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा। ए बी इक्वल टू पी बी। देखो ये बहुत बड़ी लाइन है, ए बी इक्वल टू पी बी। इट मीन्स हम ये लाइन बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बी मेरा कितना है? एक्स है। ए बी मेरा एक्स मीटर है। देन ए बी किसके इक्वल है? बेस के इक्वल, पी बी के इक्वल। तो पी बी मेरा कितना हो जाएगा? पी बी हो जाएगा एक्स मीटर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहां तक का? इस फिगर को चाहें तो थोड़ा सा हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और स्पेस की तो बहुत जरूरत है हमें। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये डेटा हमारे बहुत काम आ गया। अब सेकंड ट्राइंगल हमारा कौन सा है? सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे इन ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में लेते हैं सीपीबी। सीपीबी सीपीबी जो ट्राइंगल है इसमें अपन फिर से 10 का रेशियो लगाएंगे बिकॉज बेस कॉमन आ रहा है। तो 10 60 परपेंडिकुलर में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरी इस बार क्या लेंगे? देखो मैं पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ले रहा हूं सीपीबी, तो सीपीबी में परपेंडिकुलर मेरी हो जाएगी सीबी या बीसी। सीबी बोल दो, बीसी बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, अपॉन बेस पीबी। अब 1060 होता है √3। अब सबकी वैल्यू रखते हैं हम। पीबी की वैल्यू मुझे दे रखी है एक्स, डिनोमिनेटर मेरा क्या है? एक्स। ठीक है, ए बी और पीबी इक्वल है। और अब जो मेरी बीसी है, बीसी मेरी क्या है? देखो x प्लस 6। ए बी मेरी x है, पोल मेरा 6 सेंटीमीटर का है, तो ए बी प्लस एक्स मीन्स 6 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से हो जाएगा √3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स। देखो अब कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि √3 की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी होती तो आसान होता। अब x को उधर लेके आओ, तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 6। x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। अभी वैल्यू पुट मत कर देना 1.732, फंस जाओगे वरना। अब क्या करना है? देखो आगे कॉन्सेप्ट समझना, जैसे ही मैं वैल्यू बताऊं वैसे पुट करनी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे यहाँ पे। आगे देखो x निकालना है मुझे, x इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 प्लस 1। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर होगा, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। अब डिनोमिनेटर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 3 माइनस 1 बन गया डिनोमिनेटर में, ऊपर बन गया 6 √3 प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर सकते हो आप ऊपर। अब देखो यहां हो जाएगा 6 अपॉन 2 तो है ही ये, अब हो गया 1.73 प्लस 1, इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो गया 3, तो 3 इंटू
2.73। तो देखो 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8.19 मीटर, ध्यान रखना। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी वैल्यू किसकी आ रही है, दिस इज द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल आपको पता होगा, हाइट ऑफ पोल और पी पॉइंट की डिस्टेंस बेस से इक्वल टू होगी 8.19, और सेम हमारी जो बेस से पॉइंट की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बेस, ये भी तो सेम ही दे रखा है, ये भी कितना है 8.19 मीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि पीबी और मेरी टावर की हाइट दोनों सेम ही है, वरना मुझे अलग से वैल्यू पुट करके निकालना पड़ता, जो भी इनमें रिलेशन निकलता। यहां पे रिलेशन का ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए हर क्वेश्चन में मार्किंग लिखी हुई है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए होंगे, वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। अभी ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। जहां ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये स्टैंडर्ड का है ओनली, तो वहां बेसिक वाले उस क्वेश्चन को स्किप कर दें एक बार के लिए। अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो जरूर करें, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों को सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है हमारा, इस लाइट हाउस की हाइट है 45 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इसको नाम दे दो ए बी। देखो जो भी आप क्वेश्चन में नाम दोगे, ए बी बी सी पी क्यू, आपको यह मेंशन करना पड़ेगा लेट, ऐसे लेट लाइट हाउस हाइट, इसको हमने ए बी दिया है जो कि है 45 मीटर। लाइट हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड। दो शिप हैं, दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं, ठीक है। तो एक ग्राउंड लेवल होगा यहाँ पे ग्राउंड लेवल होगा, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर दो शिप है हमारी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द अपोजिट साइड्स आर ऑब्जर्व्ड एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो जो ऑब्जेक्ट दूर होगा उसका एंगल ज्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट नियर होगा उसका एंगल कम होगा। तो मान लेते हैं एक शिप तो बहुत ज्यादा क्लोज है, यहां पे ही है, ठीक है। यहां मान लीजिए एक शिप है ये रही, एक शिप तो ये रही, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये किस पॉइंट पे है, ये हमारा है पॉइंट सी पे, ठीक है। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम शिप को एक बार हटा देते हैं, यहां से पॉइंट लगा देते हैं, ये शिप 1 है, ठीक है, ये हो गई शिप 1, और इसका हमने सी नाम दे दिया, और ये 60 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन सेम होता है। अब बोलोगे सर डिप्रेशन दे रखा है, ये क्यों लिखा आपने, अरे यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ऊपर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से जो लाइन है ई एफ नाम दे दो इसका, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 हो जाएगा ना, ये हम मेंशन कर देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक दूसरी शिप है, ये हमारी शिप 2 है यहाँ पे जो थोड़ा सा दूर है, शिप 2 जो है हमारी, ठीक है, ये है शिप 2, ये हमारी है 30 डिग्री पे, ठीक है। या आप जो एंगल पहले दे रखा है उसको शिप 1 दे दो, दूसरे को शिप 2 दे दो, इसको शिप 1 दे दो, ठीक है, और इसको शिप 2 दे दो। तो क्योंकि एंगल वाइज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो पहली हो गई शिप 1 और ये हो गई शिप 2, ऐसे भी कर सकते हो आप। यहां पे इसका नाम दे दो डी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 था, इसलिए ये 30 बन गया। जितनी शिप दूर होगी उतना एंगल ज्यादा होगा, जितनी क्लोज होगी उतना एंगल ज्यादा होगा। ये दूर छोटा एंगल, दूर में छोटा एंगल, पास में बड़ा एंगल बन जाएगा। आगे देखते हैं अब, दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन आ रही है चीज नजर। देखो एक तो ए सी बी ट्राइंगल है और एक है ए डी बी, दोनों में ए बी कॉमन है, तो यही चीज कॉमन हमें फाइंड करनी होती है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लाइन जॉइनिंग द ship passes through the foot of, if the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है सी और डी को, ये इसके फुट से पास कर रही है, मतलब बी पॉइंट से पास कर रही है, कोई बात नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो ऐसे लिख दो, लेट डिस्टेंस बिटवीन
शिप सी एंड डी, देखो मैं अलग से स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सी और डी यही ऐड कर दिया, सी एंड डी इज सी डी, दैट इज इक्वल टू सी डी कैसे निकालोगे आप, सी बी प्लस बी डी, ये आपकी डिस्टेंस होगी। सी डी तो निकालनी है लेकिन सी बी प्लस बी डी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन को कंक्लूड करें। देखो पहले अपन लेंगे पहला ट्राइंगल, पहले अपन बात करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी बी, और यहां ध्यान रखना आप एंगल मेंशन कर दो ऐसे, ये हमारा एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू हो गया था 60 डिग्री, एंगल ई ए सी और ए सी बी 60 एंड ऑल्टरनेटिव एंगल से रीजन वही है, और दूसरा है हमारा एंगल एफ ए डी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी जो ट्राइंगल है उसमें देखो बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दे रखी है, तो क्या लेंगे 1060, 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस मीन्स सी बी, ठीक है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रखो, √3 इक्वल टू 45 बाय सी बी, तो सी बी √3 इक्वल टू 45, सी बी इक्वल टू 45 बाय √3, देखो रेशलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ध्यान रखना, बिना उसके रेशलाइज की वैल्यू पुट मत करना, और बाद में वैल्यू पुट करना, मैं बताऊंगा कब। सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 45 बाय 3, और ये ऊपर चला जाएगा, अब रूट का चला जाएगा ऊपर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको कैंसिल आउट कर दें अगर 45 और 3 को, तो अपना कितना हो गया 15√3 मीटर, ये मेरी वैल्यू हो गई सी बी की, ओके। अब देखो, अब मुझे सिमिलरली ऐसे ही वैल्यू किसकी निकालनी है, सी बी निकल गया, ऐसे ही मुझे एक वैल्यू और निकालनी है, दैट इज कॉल्ड, एक वैल्यू और निकालनी है मुझे, ठीक है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, देखो इसके बाद एक और वैल्यू निकालते हैं अपन, अपनी जो एक और वैल्यू है उस वैल्यू को अपन चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू जो मुझे चाहिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे अब हम, ए डी सी, ए डी बी सॉरी ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल में हम क्या बोलेंगे 1030, 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी बाय बी डी, ठीक है, ए बी बाय बी डी। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन बी डी मीन्स बी डी पता ही नहीं है सर हमें तो, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, क्लियर है ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, बी डी इक्वल टू 45√3 मीटर। अब देखो इसको अभी ऐसे रहने दो, रीजन बताऊंगा, रुको थोड़ा सा, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो वाली बात है। अब देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, सी डी डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस सी डी निकालनी है, सी डी इक्वल टू सी बी प्लस बी डी, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो सी बी की वैल्यू कितनी है 15√3 और बी डी की वैल्यू कितनी है 45√3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तरह से ये हो गया √3 दोनों में आ रहा है ना, तो 15x प्लस 45x, तो ये हो जाएगा 60√3, ये दोनों में रूट आ रहा है ना, इसलिए ऐड हो सकता है, सेम रूट है इसलिए ऐड हो सकता है। अब √3 वैल्यू पुट करो तो 60 इंटू 1.73, अब ये आंसर आप चाहें तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। देखो इस जीरो को मैं पॉइंट शिफ्टिंग में यूज कर लूंगा, ठीक है, तो पॉइंट मेरा 2 डिजिट के बाद आने वाला था, अब 1 डिजिट के बाद आएगा, तो 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 7 जा 42 प्लस 1 43 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, तो ये जो अपना आंसर आएगा ये आ जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट के बाद आएगा ना, सॉरी, तो आ जाएगा 103.8 मीटर। पॉइंट 2 प्लेसेस के बाद था, अब 1 प्लेस के बाद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो सबसे पहले एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना दें। ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। ये ग्राउंड सरफेस बना देता हूं मैं यहाँ पे, और इस ग्राउंड सरफेस पे पी पॉइंट है जहां से एंगल्स बनेंगे हमारे, और बिल्डिंग की हाइट में ले लेता हूँ 20 मीटर। यहाँ पे ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ ए बी। ए बी जो मेरी है ये 20 मीटर की बिल्डिंग है, हाइट है इसकी 20 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर हम बना देते हैं, ये रहा, ठीक है। सी ए मेरा एक ट्रांसमिशन टावर है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पोल वाला, सेम कॉन्सेप्ट है। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन उसमें पोल की हाइट दे रखी थी, है ना, इसमें बिल्डिंग की दे रखी है, कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है सी, ये बॉटम है। अगर आप किसी बिल्डिंग पे नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो हम ए पॉइंट पे यहां से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम वाला होगा, जैसे मैं सी पे देखूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा ज्यादा वाला होगा। तो इस केस में तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, और बड़े वाले केस में मेरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। गॉट द पॉइंट। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं अपने। तो यहां पे एक चीज मान लेना, लेट बिल्डिंग जो मेरी है वो है ए बी, वो है 20 मीटर, एंड टावर जो मेरा है वो है मेरा ए सी, जो कि है x मीटर। नहीं दे रखा है मतलब x मीटर, ठीक है। ये ए सी है x मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर बोल रहा है। देखो हाइट टावर और जो मेरा ए पी बी और ए पी सी, एक तो ए पी बी ट्राइंगल है और एक सी पी बी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बेस बीपी। यही चीज हमें समझनी है, देखो ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 45 डिग्री वाला एंगल बन रहा हो समझ लेना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस और परपेंडिकुलर सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी। अगर मैं ए पी बी ट्राइंगल को यूज करता हूं, ठीक है, ए पी बी ट्राइंगल में 1045, क्योंकि बेस तो निकालना पड़ेगा, कॉमन चीज बेस है, बेस से फिर कनेक्ट हो रही है चीजें। कॉमन चीज फाइंड किया करो, क्या दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे सर हाइपोटेनस, इसकी हाइपोटेनस पीसी है, इसकी है पीए, कॉमन थोड़ी है, नेम ही कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन बेस इनका कॉमन है पीबी पीबी, ठीक है। तो 1045 इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन पीबी। 1045 होता है 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी। देखो फिर से 1 इधर आ गया तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होती। तो ए बी इक्वल्स टू पी बी, तो मतलब पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ए बी की वैल्यू 20 है ना, तो पी बी भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। बेस की वैल्यू आ गई 20। अब अपन चलते हैं मेन ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल CPB, अगर मैं CPB ट्राइंगल में जाता हूं CPB, तो मैं बोलूंगा 1060, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी होगी तो √3 की वैल्यू में पुट नहीं करूंगा, ध्यान रख लेना, आंसर रूट में ही छोड़ के आऊंगा। वैल्यू दे रखी है तो ही रखना है, वरना नहीं रखना है कि सर मुझे तो याद हो गई, नहीं है, याद नहीं है, हमें भूल गए हम। 1060 क्या होगा, BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है PB, ठीक है। बेस की वैल्यू तो मेरी PB आ गई 20, ये मेरे पास है √3 1060, और ऊपर मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी, BC मीन्स 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, तो इधर लेफ्ट में आ जाएगा, इक्वल्स टू 20 √3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, कॉमन क्या आ रहा है 20, तो 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। देखो √3 की वैल्यू दे रखी है तो ही हमें वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज वैल्यू पुट नहीं करनी है, ध्यान रख लेना। यही मेरा टावर है, द हाइट ऑफ टावर यही है, वैल्यू दे रखी है तो ही रखनी है, ध्यान रखें इस चीज को, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। चाहे तो अब एनसीईआरटी चेक कर लो, उसमें भी आंसर्स ऐसे ही दे रखे होते हैं, हमें वैल्यू दे रखी है तो जरूर रखनी है। क्लियर। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये पोल्स वाला लाइट पोल्स, टू पिलर्स ऑफ द इक्वल लेंथ आर स्टैंड ऑन द ईदर साइड ऑफ 100 मीटर वाइड रोड, या विड्थ जो है रोड की वो 100 मीटर है। हमारे पास 80 मीटर वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, इस रोड की विड्थ मैं ले लेता हूँ 100 मीटर मुझे दे रखी है, और रोड की लेंथ में मान लेता हूँ AB, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, टू इक्वल पोल्स, यहाँ पे मान लो पोल जो है मेरा AC है, ठीक है, और यहाँ पे BD है, ये दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है आगे, आर अपोजिट टू ईच अदर, एक पोल इधर A पे है तो दूसरा B पे है, ठीक है। लेट AC एंड BD आर टू पोल्स, ठीक है। और रोड जो हमारी है ये है, रोड को आप मान लो BD, सॉरी AB, दैट इज 100 मीटर। जो विड्थ ऑफ रोड है वो ऐसे मान लिया हमने। अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री। देखो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, कहीं पे एक पॉइंट ले लो E, एग्जैक्टली बीच में होता तो बराबर में डिवाइड हो जाता, तो E पॉइंट है। देखो आपको पता है E पॉइंट जो है AC पिलर के क्लोज है, जिस पिलर के क्लोज होगा वहां पे एंगल होगा 60 डिग्री, जो पिलर मेरा दूर होगा वहां एंगल होगा छोटा। ऑब्जेक्ट जितना क्लोज होगा एंगल ज्यादा होगा, तो यहां से अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, और ये एंगल देखूं तो ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। तो हम ले लेते हैं लेट E इज सम पॉइंट ऑन AB सच दैट, अब आप AB E पॉइंट ले रहे हो तो इसका मतलब A से E की डिस्टेंस पता है क्या? नहीं। आप इसको मान लो x मीटर, कितना मान रहे हो? x। पूरी रोड मेरी 100 है, 100 में से अगर ये मान लो 20 है तो बचा कितना? 100 माइनस 20, 80। अगर ये x है तो ये कितना हो गया? 100 माइनस x, ठीक है। दस दैट AE इक्वल्स टू x मीटर, A को आप x मीटर मान लो, एंड EB इक्वल्स टू 100 माइनस x मीटर, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है। दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है दोनों में इस पोल की हाइट, जो कि अपन मान लेते हैं इन केस h मान लो, h यहां भी मान लो, h यहां भी मान लो, दोनों में h है, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो लेट AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू h मीटर। आपने इसको अज्यूम कर लिया AC और BD जो मेरी पोल्स हैं इनकी हाइट है h मीटर्स, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिलर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स। मतलब आपको ये बताना है AE और EB की डिस्टेंस बतानी है और हाइट ऑफ पिलर बतानी है। तो एक काम करो, सबसे पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज देखो, वैसे तो कॉमन कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज कॉमन हो रही है इनडायरेक्ट। जो पोल की हाइट है यहां भी h है और यहां भी h है, और हमें निकालना है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेना है। पहली बार आप बोलोगे इन ट्राइंगल, रेफरेंस होंगी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी, ध्यान रखना। इन ट्राइंगल CAE ट्राइंगल ले लूं तो क्या हो जाएगा? tan 60, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। तो यहां से वैल्यू हो गई √3 h अपॉन x, तो ये x उधर मल्टीप्लाई हो गया तो h इक्वल टू √3x। ये एक रिलेशन है, ध्यान रखना, ये काम आएगा आगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। आगे चलते हैं फिर अपन दूसरा, नेक्स्ट जो अपन ट्राइंगल देखे फिर से हमें क्या पता चलता है कि इन ट्राइंगल, अच्छे समझ में आना चाहिए। देखो DBE में हम जाएं, DBE तो यहां से आ रहा है tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 होता है 1/√3 सर, ठीक है, इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। देखो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट h अपॉन x नहीं लिखना, नेमिंग लिखनी है।
मीन्स AC अपॉन AE ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ भी मुझे जैसे लिखना चाहिए था DB अपॉन EB, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो h√3 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू जो है यहाँ पे h की फॉर्म में है, तो पुट h इक्वल टू x√3 यहाँ पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा 3x, √3 इंटू √3 3x इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ ट्रांसपोज कर लें थोड़ा सा, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस थोड़ा कस्टमाइज हो जाएगा। अब देखो x को इधर ले आऊँ तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 100, तो 4x इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे x इक्वल टू 100 बाई 4 दैट इज 25 मीटर। तो दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 25 एंड 75 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पोल्स 25,75 मीटर। 25 एंड लिख दो, 25 मीटर एंड 75 मीटर। अगर एक पॉइंट 25 मीटर दूर है तो दूसरा कितना होगा 75। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल है h, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल या पिलर जो भी है, पोल बोलो पिलर बोलो, पिलर बोल दो, है ना। ये कितना है h, h इक्वल टू क्या है x√3। x की वैल्यू कितनी है 25, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 25√3 मीटर। और हमें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर, हाँ √3 वैल्यू दे रखी है इस बार, तो आपको क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 25 इंटू 1.73 ये आपको, और 2 भी है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर खुद से निकालना एक बार, ठीक है। आपसे आंसर डेफिनेटली निकल जाएगा और मीटर्स में आंसर आएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ आ गया। मैंने आपको यही बोला है कि इसकी वैल्यू हमें √3 इस बार दे रखा है, तो √3 पिलर के अंदर काम आ रहा है, तो वहां हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है ना ये, यही करना है आपको। या तो यहाँ बोल दो हाइट ऑफ पिलर, यहाँ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, बाद में मतलब रेफरेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ, उधर की वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ। हाइट ऑफ पिलर वही हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ पिलर जो होगा हमारा, हाइट ऑफ पिलर जो हमारा h इक्वल टू √3 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर चाहो तो वहाँ दिख गया होगा तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप देख लो 25 इंटू 1.732, ये मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, इसकी वैल्यू आ रही है 43.3 मीटर, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो आपको यही मिलेगी, जो भी आप कैलकुलेट कर लेना एक बार, जो भी वैल्यू मिलती है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर। एक रिवर है, इस रिवर पे एक पॉइंट है ऑन द ब्रिज, इसके ऊपर ब्रिज जा रहा होगा एक, तो ब्रिज जब जाता है कोई स्लोप भी बनता है, लेकिन वहां पे ट्रायंगल बन रहे होते हैं, है ना। तो देखो एक ब्रिज के ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे एक ब्रिज जा रहा था यूं स्लोप में, तो अगर मैं देखूँ तो इसके जो ब्रिज के जो कॉर्नर है, जो रिवर है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, पहला पॉइंट दूर है थोड़ा सा, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लोज है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ से कोई पर्सन ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो रिवर की लेंथ मान लेते हैं AB, ठीक है। और कहाँ से देख रहे हो आप, C पॉइंट से देख रहे हो, ये मान लो EF, ठीक है। यहाँ से मेरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये था 30 डिग्री, अगर ये 30 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी बन गया 30, ये था मेरा क्लोज पॉइंट दैट इज 60 डिग्री, और ये भी बन गया 60 डिग्री। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है, सेम डिप्रेशन वाला थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, यहाँ पे इसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ब्रिज मान लो आप CT, ये 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है, 4 मीटर। आगे क्या दे रखा है, CD की वैल्यू आपको दे रखी है 4 मीटर। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ रिवर मींस
ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए डी प्लस डी बी, तो आपको वही लेना है, लेट विड्थ विड्थ ऑफ रिवर ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, ये दोनों ऐड करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम देखें तो क्या है हमारे पास वैल्यूज, इसमें हम आगे देखें तो हमारे पास दे रखा है, यहां लिख दो एंगल, और ये जो है हाइट ऑफ पॉइंट, ठीक है, हाइट ऑफ ब्रिज ले लो आप, हाइट ऑफ ब्रिज, ये मुझे दे रखा है सी डी, जो कि है 4 मीटर, ऐसे ले लो। अब यहां आप एक पॉइंट ले लो, आप बोल दो एंगल ई सी ए इक्वल्स टू सी ए डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये दूर वाला पॉइंट था। और दूसरा हम देखें तो एंगल एफ सी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये मुझे दे रखा है ऑल्टरनेटिव एंगल, ये प्रॉपर्टीज लिख लेना। नाउ इन ट्रायंगल, पहले अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए डी की वैल्यू निकालते हैं पहले अपन, ठीक है, फिर अपन डी बी की निकालेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं अपन, सी ए डी ट्रायंगल अगर मैं यूज करूं, सी ए डी, दोनों में हाइट कॉमन है ना, तो हाइट के रेस्पेक्ट में जाएंगे और बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ज़्यादातर आपको 10 का ही यूज मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो बन गया अपना 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स सी डी बाय बेस मीन्स ए डी, ये हो गया 1/√3, सी डी की वैल्यू है 4 बाय ए डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए डी हो जाएगा हमारा, ए डी इक्वल्स टू 4√3 मीटर। इसको एज इट इज रहने दो, √3 की वैल्यू पता नहीं है, और पता भी हो तो लास्ट में रखनी होती है, पता नहीं है वैसे मुझे, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल सीबीडी, तो सीबीडी जो मेरा ट्राइंगल है सीबीडी, इसमें अपन बोलेंगे फिर से 1060, 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी बी, ठीक है, 1060 होता है √3, डी बी की वैल्यू पता नहीं है, डी बी रहने दो, इसकी वैल्यू पता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इक्वल्स टू √3 डी बी, डी बी निकालना है, डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 बाय √3, रेशलाइज कर लो इसको, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 4 बाय 3 √3, ठीक है, dB, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, कुछ ज़्यादा सॉल्व मत करना, ठीक है। अभी वैल्यू आ गई मेरे पास, क्योंकि सॉल्व हो ही नहीं सकता ना सर, 4 और 3 फिर से वही 1.33333 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू आ जाएगी। बेस्ट ऑप्शन क्या है, मुझे क्या निकालना है, ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, ए डी वैल्यू मुझे पता है 4√3 और इसकी पता है 4 बाय 3 और ऊपर √3, देखो एलसीएम लेंगे तो फिर से वही एलसीएम आ जाएगा 3, 4 3 या 12 √3 प्लस 4 √3, तो हो जाएगा 16√3 बाय 3। ऐसे भी वैल्यू रख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, √3 की वैल्यू पता ही नहीं है सर, हम क्या करें उसमें, ठीक है। क्लियर है अच्छे से, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये ए बी हमारी विड्थ ऑफ रिवर है, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, देन द विड्थ ऑफ रिवर ए बी इक्वल्स टू ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई, ठीक है, एक 24 मीटर हाई टावर है हमारे पास, ये टावर है हमारे पास, इसकी हाइट है 24 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन है, ठीक है। एक और टावर यहां पे है, उस टावर के फुट से अगर मैं इसको देखता हूं तो 60 डिग्री एंगल बनता है, मतलब बड़ा एंगल बन रहा है बहुत, तो
ये टावर छोटा होगा डेफिनेटली, ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर दैट इज 30 डिग्री। तो ये छोटा टावर है, ठीक है, क्लियर है ये। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड हाइट ऑफ द अदर टावर, ठीक है, दूसरे टावर की हाइट निकालनी है। इसको आप मान लो ए बी, इसको मान लो आप सी डी, ठीक है। तो आपको सी डी निकालना है और एक डी बी निकालना है, दोनों के बीच के डिस्टेंस। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अटैच टू द टॉप ऑफ बोथ द टावर्स, मतलब आपको हाइपोटेनियस भी निकालनी है। कोई बात नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन है, इतनी चीजें तो करवाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन दिया है तो। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट हाइट ऑफ फर्स्ट टावर दैट इज ए बी, जो कि मुझे दे रखा है 24 मीटर, एंड हाइट ऑफ सेकेंड टावर जिसको आप नाम दे रहे हो सी डी, दैट इज, इसको मान लो आप x मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ टावर्स, दोनों टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। ये बस इतना स्टेटमेंट बहुत है। अब देखो अपन अब क्या करेंगे, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट लगा दें फिर से। तो इन ट्राइंगल पहले अपन लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा उधर शिफ्ट करता हूँ बिकॉज बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी हमें। अगर क्वेश्चन का फिगर छोटा नहीं होगा तो दिक्कत आएगी स्पेस में फिर, ठीक है। इस टावर को वहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन ट्राइंगल, पहले अपन लेते हैं इन ट्राइंगल, जो वैल्यू गिवन है उससे बेस निकालेंगे पहले हम। जिस टावर की वैल्यू दे रखी है उससे अपन क्या निकालेंगे, बेस। बेस क्योंकि बेस दोनों में कॉमन है, यहां से इसका बेस निकलेगा और ये बेस हम यहां यूज करेंगे फिर। तो अपन क्या बोलते हैं पहले, नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल में चलते हैं। तो उसमें हमारे पास होता है 1060 दैट इज परपेंडिकुलर, मीन्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 24 अपॉन बेस डी बी, ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी है, √3, √3 और 24 बाय डी बी। या चाहो तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ पहली बार, छोड़ो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। 24 की जगह अपन इसका नाम लिख लेते हैं ए बी बाय डी बी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए बी अपॉन डी बी हो गया 24 अपॉन डी बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, √3 डी बी इक्वस टू 24। तो डी बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, 24 बाय √3। तो इसको रेशलाइज कर लेंगे हम ऊपर नीचे, फिर से वही। अब ये हो जाएगा, नीचे तो जाएगा 3 और ऊपर है 24 और यह है √3। तो 8√3 मीटर, ये तो हो गया मेरा बेस। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टावर्स निकल गई पहली वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टावर्स। हाइट ऑफ टावर निकालते हैं। अब देखो हाइट ऑफ टावर निकालने पर मुझे वायर भी पूछी है, तो इसी ट्राइंगल के अंदर पहले मैं वायर भी ले चलूँ क्या, वायर फॉर द फर्स्ट टावर, वायर ऑफ फर्स्ट टावर, या पहले एक पोल की हाइट निकाल दे, पोल की हाइट निकाल लेते। चलो इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल CBD में चलूं मैं, अगर CBD तो मेरे पास 1030 होता है इक्वस टू CD अपॉन DB। अब जो वैल्यू पता है हमें, CD की वैल्यू पता है मुझे x, जो कि मैंने एज्यूम की है। DB की वैल्यू पता है मुझे 8√3, ठीक है, और ये मुझे पता है 1/√3। देखो अब ये हो गया x√3 इक्वस टू 8√3, √3 को नीचे ले जाऊंगा तो 8√3 बाय √3 दैट गिव्स यू 8 मीटर। तो 8 मीटर जो है ये मेरी ये सेकेंड टावर है, ठीक है, उसकी हाइट, और ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब वायर फॉर सेकेंड टावर ले लेते हैं पहले अपन, इसी क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो वायर
फॉर सेकेंड टावर। देखो सेकेंड टावर की जो वायर है उसको हम क्या बोलेंगे, वायर मतलब कि परपेंडिकुलर। देखो मुझे अब पता चल गया है इसकी एक्स की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस, सॉरी वायर मींस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस ले लें, वैसे बेस के साथ भी ले सकता हूं मैं, बेस भी गिवन है मुझे। तो एक काम करते हैं, यहां से अपन क्यों ना एक काम करें कि अपन सीधा सीधा परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस चले जाएं साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा साइन। तो यहां से अपन लगाते हैं साइन 30, इसी ट्राइंगल में चल रहे हैं अभी अपन, इसी ट्राइंगल में साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सी बी सी डी अपॉन सी बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/2। अरे 1/2 होती है कि नहीं होती है? तो यहां से वैल्यू रखेंगे हम, क्या करेंगे अब, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू सी डी, सी डी वैल्यू है कितनी, 8, सी डी मेरा आ गया ना 8, ये सी डी है ध्यान रखना, x मतलब सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 8 अपॉन हाइपोटेनियस मीन सी बी, तो सी बी इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर। तो ये हो गई वायर रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड टावर, वायर फॉर फर्स्ट टावर, पहले टावर के लिए जो वायर चाहिए, ठीक है, जो कि है मेरी एडी। तो देखो उस वाले ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकालूं, साइन साइन 60, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय हाइपोटेनियस मीन्स ए डी, ए बी बाई ए डी, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √3/2 और ये कितना है मेरे पास 24 और ये हो गया ए डी, ठीक है। तो √3 AD इक्वल्स टू 48, AD कितना हो गया 48 बाय √3, रेशलाइज कर दूं तो हो जाएगा कितना, AD इक्वल्स टू 48/3 हो गया ना ये √3, तो ये हो गया 16√3 मीटर। देखो आप लोग सोच रहे हो सर एडी आप √3 वैल्यू क्यों नहीं पुट करते हो, √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो ही पुट करनी है वरना नहीं करनी है, ये ध्यान से बात समझ लो अच्छे से, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ एक और चीज होती है, कई बार हमें क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में वैल्यू दे रखी होती है √3 की, वहां अगर दे रखी है कुछ मेंशन्ड है, प्री डिफाइंड है, तो आपको लिखनी लिखनी है, फिर तो नहीं है, वैसे यूजुअली नहीं होती है इंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शन में ए की वैल्यू गिवन होती है पाई इक्वल टू 22/7, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा यूज करनी है, बट क्वेश्चन के साथ में ब्रैकेट में लिखा है तो आप वो वैल्यू यूज करोगे जो दे रखी है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो एक स्फेरिकल बलून है तो सबसे पहले एक स्फेरिकल बलून बना देते हैं अपन, ठीक है। ये एक स्फेरिकल बलून है ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यहां पे मान लो एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर की आंखों से, ये ऑब्जर्वर है पी पॉइंट पे, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। क्या बोल रहा है, द स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो स्फेरिकल बलून का एंगल बन रहा है, मतलब आपको पता है इसकी आंखों के साथ, जब आंखों के साथ एंगल बनता है ना वो कुछ यू बनता है, यू, ये बनता है 60 डिग्री। बात समझ आ गई, ये एंगल है 60 डिग्री, इसमें ग्राउंड सरफेस को काउंट मत करना, मैं इसको डॉटेड लाइन बना दूंगा क्योंकि ग्राउंड सरफेस काउंट नहीं होगी 60 डिग्री में यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं थोड़ी दे रखा है ग्राउंड के साथ बना रही है उसकी आईज, उसकी आंखें। जब हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट कॉर्नर ये, दूसरा ये, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये दे रखा है मुझे 60 डिग्री, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट है बी, और यहाँ इसका सेंटर है मान लो ओ, और इसकी रेडियस हो जाएगी इतनी आर, ये भी हो जाएगी आर, ठीक है। अब टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पता ही है आपको, ये होता है 90 डिग्री और ये भी होता है 90 डिग्री, ये सब पता ही है टेंजेंट का कॉन्सेप्ट सर्किल चैप्टर में। चलो आगे क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है,
पहले जो हमें एंगल सबटेंड बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता तो ग्राउंड से हम वैल्यू लेते, लेकिन उस टाइम पे हमने क्या बोला था, ये एंगल सबटेंड कर रहा है आईज के साथ। आंख में हम जो आईज से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होते तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कॉर्नर पॉइंट और दूसरा कॉर्नर पॉइंट, वो कॉर्नर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसका एंगल बन रहा था 60। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं, आप क्या करो, इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर, ये सेंटर का जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो यहां से एक ट्रायंगल ये यू भी बनाएगा एक। ठीक है, देखो मैंने कलर इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया आपका, एक तो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये वाला जो कि डिफरेंट कलर से है, और एक कलर बन रहा है व्हाइट, दो कलर से हो गया अपना फिगर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स अपने अलग अलग बनेंगे, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए एक चीज, जैसे आप ये सेंटर से P को O से ज्वाइन करोगे तो ये दोनों एंगल 30-30 डिवाइड हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता होगा जब आप किसी सर्किल में एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो, देखो ऐसा कुछ, ये सर्किल है, जैसे ये दो टेंजेंट्स बनती हैं, तो जैसे आप इस पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, तो दोनों एंगल 30-30 हो गए। आगे पढ़ते हैं, अब क्या दे रखा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। ये इसकी हाइट है h, ये h इसकी हाइट है, h इसकी हाइट है, ये रही h जो है हाइट, ये √2 टाइम्स से रेडियस। टू प्रूव क्या करना है मुझे, इधर लिख लेता हूं मैं, टू प्रूव हमारा है h इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देखो इसकी हाइट आप बलून की ले लो, इसको आप ले सकते हो OABC, सी ले लो, OC ले लो, हाइट ऑफ सेंटर टू द टॉप, है ना। तो हाइट, लेट लिख दो यहां पे, लेट हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ये जो मेरी है इसको बोल रहा हूं h मीटर्स, या h मान लो, यूनिट तो दे नहीं रखी ना, h ही है। ठीक है, अब देखो आप इसमें एक चीज देखना, एंगल, यहां स्टेटमेंट का ही खेल है, एंगल फ्रॉम I इज एंगल APB इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ज्वाइन OP, आपने क्या किया, ज्वाइन किया OP को, देन एंगल जो हमारा होगा APO इक्वल्स टू BPO, दैट इज 30 डिग्री, 60 का हाफ। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल APO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, BPO के। सर्किल की थ्योरम्स हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, इस फिगर को थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी पड़ेगी नहीं तो लास्ट में। ठीक है ना, फिगर को छोटा नहीं कर रहे हैं, बस उधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, इतना शिफ्ट कर देते हैं, बहुत है। देखो अब बात समझो आप, अब हमें क्या दे रखा है, आप एक चीज नोट करना, ये जो OP है, OP हमारे एक रेडियस, देखो हमें रेडियस और हाइपोटेनियस जो h का रिलेशन निकालना है, रेडियस और h का रिलेशन निकालना है, दोनों में क्या कॉमन चीज है। तो चलो एक काम करते हैं, रेडियस के साथ बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, रेडियस के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ट्रायंगल OPB, तो एक तो ट्रायंगल ले लो आप OPB। तो एक काम करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं पहले देखो मैं दो ट्रायंगल पहले आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको करना क्या है, कैसे रिलेशन निकलेगा। एक तो हमारे पास बन रहा है ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB, देखो मैं आपको ट्रायंगल लाइव बना के बताता हूं इसमें क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। एक तो हमारा बन रहा है OPB, PO, ये B, यहां पे 90 डिग्री एंगल बनता ही अपना। ठीक है, आप चाहो तो मेंशन कर दो एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90, सर्किल थ्योरम। मैं थ्योरम मेंशन नहीं कर रहा हूं,
आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, और यू कैन से द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी आप लिख सकते हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो ये मुझे चीज दे रखी है आर, आपको पता है एक तो ट्रायंगल ये लूंगा मैं, दूसरा ट्रायंगल देखो रिलेशन के लिए दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। दूसरा ट्रायंगल मैं क्यों ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? दूसरा ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें एच आनी चाहिए हाइट। एच हाइट वाला ट्रायंगल कौन सा है? ओपीसी। देखो एक ट्रायंगल में लूंगा, ट्रायंगल ओपीसी, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसकी। ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है ओपीसी, ओपीसी, यहां पे भी ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये हाइट है, परपेंडिकुलर होगी। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है एच। अब देखो एच और आर का रिलेशन निकालना है। अब मैं बेस यूज करूं या परपेंडिकुलर यूज करूं या हाइपोटेनियस यूज करूं, क्या यूज करूं? देखो एक तो मुझे परपेंडिकुलर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरा मुझे हाइपोटेनियस यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज दोनों में कॉमन क्या है? ओपी। समझ में आ गया? इधर एंगल कितना था? 30 डिग्री, इधर एंगल कितना है? 45 डिग्री। चलो यूज करें। अब यहां लिखते हैं 10 30 डिग्री। अब तो सर क्वेश्चन टफ है ही नहीं, इक्वल्स टू ओ बी बाय ओपी। 10 नहीं, सॉरी 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मींस साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन लेना है ना, साइन, साइन 30 ओ बी अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, साइन 30 कितना होता है? 1/2, ये हो गया आर अपॉन ओपी, ठीक है, तो ओपी इक्वल्स टू 2r हो गया। इसको हम कंपैरिजन करवाएंगे बाद में। दूसरा रिलेशन देखते हैं अपन, यहां पे लिखते हैं साइन 45 ओसी अपॉन ओपी। ओसी कितना है? एच अपॉन ओपी, एज इट इज लिखो, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, तो ओपी इक्वल्स टू क्या हो गया? h√2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो फिगर नाम का ही फिगर है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, प्योरली स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये नाम का ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ओपी ओपी बाय 1 and 2, ओपी ओपी कंपेयर हो गया, तो 2r इक्वल्स टू h√2। अब 2 को अपन लिखते हैं √2 into √2, तो √2 जब इसको डिवाइड करने आएगा तो सिंपली अपन ऐसे लिखते हैं इसको, √2 into √2 r इक्वल्स टू h√2। अरे 2 को आप √2 लिख सकते हो ना, √2 into √2, ये √2 से √2 काट दूं तो ये h इक्वल्स टू √2r। कितना अच्छे से समझ में आ गया सर, यही तो रिलेशन निकालना था, हैंस प्रूव हो गया। अरे बस, क्या क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे ही लग रहा था सर टफ है टफ है, पता नहीं कितना टफ लग रहा था मैं। ये भी मैंने आपको कौन से बता दिया, आईज के साथ जो है एंगल ग्राउंड से नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द आई, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द आई है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है 60 डिग्री, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतने टफ क्वेश्चन भी कितने आसानी से समझ में आ रहे हैं, बस यही तो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, इज मीन्स इक्वल्स टू ऑफ द टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड, इज मीन्स इक्वल्स टू √3 टाइम्स हाइट ऑफ टावर, ये मुझे दे रखा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है। तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, एक टावर होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, बड़े सब्जेक्ट में मुझे मिल गया एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया है। देखो हाइट ऑफ टावर आपको पता है क्या, देखो टावर के ऊपर डिपेंडेंट है शेडो, तो लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू एक्स, इसको हम ले लेते हैं एक्स, इस टावर को हम ले लेते हैं एक्स, तो ये जो मेरी शेडो होगी, तो शेडो क्या होगी मेरी, देन लेंथ ऑफ शेडो, आपने शेडो को क्या अज्यूम किया है, सी बी या बी सी, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ एक्स। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, आपको क्या निकालना है, थीटा, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर ऑफ बेस का रिलेशन क्या होता है, ये तो वैल्यू मेरे पास आ गई √3x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, तो 10
इन ट्राइंगल लिख लेना, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल में टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस मीन्स सी बी, तो टेन थीटा ही लिखो एक बार, तो टेन थीटा इक्वस टू एक्स अपॉन एक्स रूट थ्री, ठीक है, या रूट थ्री एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन अपॉन रूट थ्री। अब टेन थीटा इक्वस टू वन बाय रूट थ्री कब होता है बताओ, टेन थर्टी पे, टेन थर्टी इक्वस टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वस टू कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर है ये, अच्छे समझ में आ गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखो ये टावर है, सबसे पहले देखो ये टावर है, इस टावर पे, ये टावर है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है P और टावर है AB। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा डायरेक्ट ट्रायंगल का, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सारे स्टेटमेंट बताए हैं कैसे करना है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर, देखो 30 मीटर्स अवे, तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ये हमें निकालनी है, ठीक है, ए भी निकालनी है, ये मुझे दे रखी है 30 मीटर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है 10, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 30 इक्वस टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय पी बी, 10 30 होता है 1/√3 इक्वस टू ए बी बाय 30, तो ए बी √3 इक्वस टू 30, ठीक है, तो ए बी इक्वस टू क्या हो जाएगा 30/√3। अब इसको रेशलाइज कर लीजिए, √3 वैल्यू दे नहीं रखी है तो √3 में आंसर रखेंगे, तो हो जाएगा 30/3 √3 कैंसिल आउट करने बन गया 10√3 मीटर, ठीक है, और यही मेरी टावर की हाइट है। समझ आ गया अच्छे से, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक लाइट हाउस से 2 शिप थी, अपोजिट साइड में थी, लेकिन इस बार क्या बोला गया है कि दोनों जो शिप है वो वन बिहाइंड द अदर है, ठीक है। तो देखो एज ऑब्जर्व फ्रॉम दी 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो यहां कर देते हैं एक 75 मीटर का लाइट हाउस, 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, दैट इज ए बी, ठीक है, ओके, ये मेरा लाइट हाउस है। अब आगे क्या दे रखा है, देखो फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां देखो, यहां से मैं देखूं अगर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, जो दूर होगी उसका एंगल होगा, एक शिप है शिप 2, ये यहां पे होगी शिप 1, जो क्लोज होगी इसका एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, या इसको शिप 1 ले लो क्योंकि उसका 30 डिग्री एंगल है, तो इसको शिप 1 लो, इसको शिप 2 लो। लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसे बोला था, इसको शिप 1 लीजिए और इसको शिप 2 लीजिए, जिसका एंगल पहले है वो, यहां पे एंगल मेरा डिप्रेशन था 30 डिग्री, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लोज आया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 हो गया। इनके पॉइंट्स के नाम दे दो, इसका पॉइंट्स के नाम पहले मैं शिप बाद में लिख लेता हूँ, पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे दो ई, ये सी और ये डी, ये है शिप 2 और ये शिप 1, एक दूसरे के पीछे शिप्स हैं, वन एग्जैक्टली वन बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। देखो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था अपोजिट साइड था, यहाँ पे सेम साइड है, मतलब एक ही साइड में दोनों शिप्स हैं, ठीक है, तो एक के पीछे दूसरी शिप है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये हमें निकालनी है, ठीक है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें क्या करना है सी डी निकालनी है, ओके। चलो पहले अपने पास एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, यहां स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट शिप, लाइट हाउस जो अपना है वो है ए बी, ठीक है, और फर्स्ट शिप जो है हमारी, लेट, यहां लिख लेता हूं लेट लाइट हाउस, ये जो हमारा लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस जो है हमारा
इज ए बी, जो कि दे रखा है 75 मीटर, शिप 1 जो कि है सी पॉइंट पे, और शिप 2 जो कि दे रखी है डी पॉइंट पे। ठीक है, तो एंगल अपना जो है, एंगल हमें अल्टरनेटिव एंगल वही इक्वल करा दो आप, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 एंड एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं ट्राइंगल, एक कौन सा, एक ट्राइंगल अपन पहले लेते हैं, हमें निकालना है सी डी की वैल्यू, सी डी को हम सी डी रहने देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी जो है हमारा, इसको हम एक काम करते हैं, ए सी बी को हम लिख लेते हैं कौन सा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा एंगल, तो 10 30 लगाएंगे पहले, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस बी सी। ठीक है, आगे ध्यान रखना है, इसको मैं ब्रेक करूंगा बीसी होगी सी डी निकालने के लिए, बाद में एक बात है, बाद की बात है, बाद में देख लेंगे। अब देखो 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, और ये मेरे पास 75, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीसी इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बीसी इक्वल टू 75√3 मीटर। √3 वैल्यू बाद में पुट करना, अभी मत पुट करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पूरी सीबी में से मैं बीडी माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा किसकी, सीडी की वैल्यू। ठीक है, सीडी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी बार हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, ए डी बी, ए डी बी अगर आप लेते हो तो ए डी बी में क्या बोलोगे, 10 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस बी डी, तो 10 60 होता है √3 इक्वल टू ए बी मीन्स 75 बाय बी डी, जो कि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बी डी √3 इक्वल टू 75, तो बी डी कितना हो जाएगा, 75 बाय √3, तो रेशलाइज कर दूं तो उससे क्या होगा, 75 बाय 3 इंटू √3 यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया 25√3 मीटर। ये हो गया बी डी की वैल्यू, ध्यान से समझना, ये है मेरी बी डी की वैल्यू। ठीक है, ये है बी डी की वैल्यू, देखो ये मेरी बी डी की वैल्यू है, मैं थोड़ा सा सेपरेट लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, इसको मैं बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। अब आपको पता है सी डी, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस क्या है, सी डी, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या है, सी डी। सी डी को आप क्या लिख सकते हो, सी डी इक्वल टू पूरी बीसी में से बीडी माइनस कर दूं, क्योंकि बीसी दे रखी है और बीडी दे रखी है मेरे पास, तो सी डी इक्वल टू बीसी माइनस बीडी, पूरी बीसी में से बीडी माइनस कर दी, बीसी की वैल्यू कितनी है, तो यहां से हम लिखते हैं सी डी, जो कि हमें निकालनी है, सी डी इक्वल टू बीसी मीन्स 75√3 माइनस बीडी मीन्स 25√3। ये देखिए आप, बीसी की वैल्यू 75√3, बीडी की वैल्यू 25√3, माइनस करने पे देखो √3 दोनों के पास है, तो 75 माइनस 25 50√3। ठीक है, अब 50 इंटू 1.73। ठीक है, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है तो पॉइंट एक शिफ्ट कर देंगे, वन प्लेस, 2 प्लेस की जगह 1 प्लेस पे लगेगा। अब 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। ठीक है, और 36 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 86.5, पॉइंट 2 की जगह 1 प्लेस पे लगा बिकॉज 0 है, तो सी डी की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, दैट इज 86.5। क्लियर है अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ
बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, तो मैं आपको सिर्फ फिगर बना के दूंगा, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब मान लो ये पॉइंट है पी, पी एक पॉइंट है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड ऑन द 30 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। सेम क्वेश्चन हमने किया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना भी, फिर मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ। ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसको आप बोल रहे हो ए बी, ए बी एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है जिसकी आप लेंथ ले लो x मीटर टावर। याद होगा पोल वाला क्वेश्चन, पोल वाला क्वेश्चन फर्स्ट और एक सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन थे हमने किए थे, ठीक है। ये टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम एंड द टॉप। देखो बॉटम को जो आप देखोगे टावर के बॉटम को, तो एंगल छोटा बनेगा 30 डिग्री, और जैसे आप टॉप को देखोगे तो एंगल ज्यादा बनेगा, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप सी पॉइंट दे दो, तो दो ट्राइंगल में यूज करना, एक तो ट्राइंगल यूज करना ट्राइंगल सी पी बी, ठीक है, सी पी बी, जिसमें आप यूज करोगे 1060, ध्यान रखना 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स सी बी बाय पी बी, ठीक है। तो 1060 यहां से आप इसको लिखोगे, 1060 मतलब कि वही रूट थ्री इक्वल टू सी बी मीन्स एक्स प्लस 30 अपॉन बेस पी बी, पता नहीं है पी बी रहने दो, इसको मैं पी बी √3 लिख लेता हूं एक बार के लिए, ताकि आप आगे इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट वगैरह पी बी की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। एक तो इक्वेशन ये बन गई, ध्यान रखना। दूसरा 1030 से इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, सी पी बी हो गया, अब ए पी बी, ए पी बी में देखूं मैं तो मुझे क्या नजर आएगा 1030, दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस मीन्स पी बी, यहां से पी बी का रिलेशन इसके साथ आ जाएगा। तो देखो 1/√3 इक्वल टू ए बी मीन्स 30, ठीक है, 30 बाय पी बी। अब देखो पी बी को उधर भेज देंगे तो पी बी इक्वल टू 30√3, अब पी बी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख देना, ठीक है ना। तो पी बी की वैल्यू आप क्या रखोगे यहां पे, जैसे आप इसको इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे, ठीक है, पी बी की वैल्यू यहां ले आओगे, पी बी की वैल्यू उठा के यहां से 2 में से 1 में रखो, फ्रॉम 2 पुट पी बी इन 1, 2 से 1 में पुट कर लो पी बी की वैल्यू, तो पी बी की वैल्यू है 30√3 और √3 पहले से था, अब ये क्या बन गया x प्लस 30, ठीक है। तो √3 कितना हो गया 3, 30 3 जा 90, तो x प्लस 30, तो x हो गया 90 माइनस 30, दैट गिव्स यू 60 मीटर, x की वैल्यू, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। समझ में आ गया अच्छे से, पूरा सॉल्व ही कर दिया मैंने। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन हमने फास्ट इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन सेम पहले कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी किया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट इसमें टाइम वाला एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। अब देखिए क्या देख रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो कहाँ आ रहा है, फुट ऑफ द टावर। मान लो ये मेरा टावर है, ठीक है, ये टावर है, इस टावर के पास एक स्ट्रेट हाईवे आ रहा है, ये स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। टावर की हाइट ले लो ए बी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, सॉरी टावर 75 मीटर हाई टावर। मैन है यहाँ पे मैन है, टॉप पे है मैन, ठीक है, और टावर की हाइट मैंने दे दी ए बी। अब क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, टू कार्स एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो दो कार इसके पास अप्रोच कर रही है, जो कार दूर होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, जो पास होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा। मान लो पहली कार 1 जो है मेरी वो सी पॉइंट पे है, कार 2 जो है मेरी वो डी पॉइंट पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका हो गया 30 और इसका हो जाएगा एंगल 60। तो पहले बना देते हैं फिर इसका एंगल बनाएंगे, तो ये हो गया 60।
ठीक है। अब देखो अगर ये 30 तो ये भी 30, नाम आप इसके दे देना जैसे ऑल्टरनेटिव एंगल लिखते आए हुए हैं हम शुरू से वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। और इसका भी अल्टरनेटिव एंगल लिख लेना आप 60। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन कार निकालनी है, तो लेट टू कार्स आर एट सी एंड डी पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या बोलेंगे हम, सी डी, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सी डी। अब अपन बात करते हैं पहले एक कॉमन कॉन्सेप्ट की, तो दोनों के बीच में हाइट कॉमन है, तो पहले अपन क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं अपन। अभी जैसे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, पूरी डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से बी डी माइनस कर दो तो सी डी आ जाएगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं, आपका जो आपने अज्यूम किया टावर है ए बी, टावर भी आप लिख लो, टावर जो है वो ए बी है और जिसकी वैल्यू है कितनी, 75 मीटर, ठीक है। तो पहले अपन लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, बी डी आ जाएगा फिर बी सी आ जाएगा। तो पहले अपन काम करते हैं एक इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, एक तो ले लेते हैं ए सी बी लेते हैं पहले, ए सी बी से क्या आ जाएगा, बी सी की वैल्यू आ जाएगी, और बी सी माइनस बी डी कर दोगे तो सी डी आ जाएगी, ठीक है। ए सी बी में अपन क्या बोलेंगे, 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, ठीक है। 1030 कितना होता है, 1/√3, ए बी कितना है 75 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 75√3। और ये सेम क्वेश्चन ही आ रहा है जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें आंसर आया था 75√3 माइनस 25√3, सेम ही क्वेश्चन है, वैसा ही है, कोई बात नहीं, देख लो एक बार, ये मीटर में आ गया। फिर मैं इसको ड्रॉप करूंगा, वहाँ पे वैल्यू आप देख लेना, उसकी वैल्यू भी आएगी, थिंक 86.5 कुछ आ रही थी, √3 वैल्यू दे रखी थी, हाँ सेम ही वैल्यू आएगी, देखना। चलो दूसरी बार बात करते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल नाउ ए बी डी, ए बी डी, ए सी डी हो गया, अब ए बी डी बात कर लें, तो ए बी डी ट्राइंगल में क्या होगा, 1060 दैट इज परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, तो ये हो जाएगा √3, बी डी वैल्यू पता नहीं है ना, इसको उधर ले लेते चलो, 1060, तो 1060 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो √3, ठीक है, √3 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 75 बाय बी डी, देखो बी डी √3 इक्वल्स टू 75 वही आ रहा है, इसका आंसर आएगा 25√3 आएगा, देखना बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 बाय √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ये 75 बाय 3 इंटू √3, तो हो जाएगा 25√3, यही तो बोला था मैंने आपको मीटर, ये बी डी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सी डी, सी डी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे मैंने पहले भी यहीं लिखा था डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स, शिप वाला क्वेश्चन था, हाँ, तो बी सी माइनस बी डी, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 25√3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 50√3, और √3 वैल्यू कितनी है 1.73, तो ये हो जाएगा 86.5, अभी भी मुझे याद है आंसर इसका यही निकाला था हमने। क्लियर है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 77 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, इसका नाम दे दो ए बी, ये बिल्डिंग जो है वो ए बी हाइट की है। आगे क्या दे रखा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे इसके सामने एक टावर खड़ा है, ठीक है, ये है टावर, और टावर को आप नाम दे दो सी डी, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हो आप, टॉप, इस बिल्डिंग में कोई पर्सन बैठा है, पर्सन यहां से जब देखता है टॉप ऑफ टावर, जैसे यहां पे ये देखता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक,
कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग से बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो बॉटम जो डिप्रेशन है इसका, ये मुझे दे रखा है इसका बॉटम पे 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 30 हो गया। अब समझो मेरी बात को, यहां पे मान लो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेट फ्रॉम, एक काम करो पहले इसके नाम रखो, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसको आपने नाम दिया ए बी, एंड हाइट ऑफ टावर, इसको आप नाम दे रहे हो सी डी। ठीक है, अब देखो यहां पे एंगल ऑफ एंड हेयर ए इंटरसेक्ट, ए इंटरसेक्ट्स सी डी एट ई, देन ये यहां पे जैसे इंटरसेक्ट करेगी, देखो जैसे इसने इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये ए बी की वैल्यू ए के इक्वल होगी, देन ए बी इक्वल्स टू ई डी हो जाएगा, दैट इज 7 मीटर। और लेट सी ई इक्वल्स टू एक्स मीटर, आप सी को मान रहे हो एक्स, यहां से यहां तक तो 7 मीटर हो गई अपने आप ही, तो यहां से जो लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ, ये अपनी बाय डिफॉल्ट मिल गई हमें, क्योंकि जैसे हमने ये लाइन एक पैरेलल ड्रॉ की यहां से, तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिल गई मुझे, तो यहां से यहां तक की तो हाइट हो गई 7 और ये कितनी हो गई x। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं नाउ। अब ट्राइंगल्स में चलें फिर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो अपन एक काम करते हैं, एंगल ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू आपका हो गया 30 डिग्री। एक चीज और समझना, देखो जो मेरी हॉरिजॉन्टल लेवल है और एक ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ए और एक ग्राउंड लेवल है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों परपेंडिकुलर पिलर्स हैं, तभी तो हमने इसकी हाइट 7 होगी तो यहां पे 7 लिया, तो ये बेस भी इसका सेम होगा। हेयर बीडी जो मेरा है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, और उसको हम कितना लेंगे, जो भी अपना ए के इक्वल ही ले लो, बस पता नहीं है क्या है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया ये, आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से अपने को क्लियर हो चुका है यहां तक का, समझ आ गया। अब क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल लेते हैं अपन, अब इन ट्राइंगल एक तो पहले अपन बात करते हैं जो हमें 7 दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, इस 7 के रेस्पेक्ट में, तो एक काम करते हैं पहले इन ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे नोन साइड है दैट इज 7। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बी डी, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 7 बाय बी डी, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी आ जाएगा 7√3 मीटर। यहां तक की बात क्लियर है सबको अच्छे से, तो ये मेरी 7√3 आ गया, तो ए भी मेरा कितना हो जाएगा 7√3, तो ए भी लिख दो आप यहाँ पे 7√3। ऐसा मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली जो बेस है इससे मैं x निकाल सकता हूं, और x निकाल के उसको मैं टावर की हाइट में 7 में ऐड करा सकता हूं। ठीक है, तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल CAE में चलते हैं अपन, CAE में क्या बोलेंगे, tan 60 इक्वल्स टू CE अपॉन बेस AE, तो ये हो जाएगा CE मीन्स x अपॉन बेस AE मीन्स हमने इसको लिखा है, ये तो √3 हमारी वैल्यू आ रही है, इसकी हमने वैल्यू ली है 7√3, तो यहां से जैसे x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7√3 इंटू √3, तो 7 3 21 हो गया ना, 21 मीटर इज द x की वैल्यू है। तो हाइट ऑफ टावर क्या निकालेंगे फिर, देखो हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर x + 7 होगी, क्योंकि CE + ED x + 7, तो 21 + 7 दैट गिव्स यू 28 मीटर। क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट,
क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जैसे केस स्टडी में आते हैं ना, वैसा क्वेश्चन बना के दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बलून। आपने देखा होगा हॉट एयर बलून हवा में उड़ता है, तो इसकी जो बास्केट होती है इसमें लोग बैठ के जाते हैं, ठीक है, टू बी 60 डिग्री, ठीक है, एंड वाइल अनदर ऑब्जर्व्स द ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। देखो 100 मीटर इससे दूर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या, देखो एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे हॉट एयर बलून का जो एक बास्केट होती है उसको इसने देखा, ठीक है, ये कुछ हाइट पे होगी, पता नहीं हमें क्या हाइट है इसकी, ठीक है ना। अब देखो इसने जैसे देखा हॉट एयर बलून को देखा, एक पर्सन ने इनिशियल फर्स्ट पर्सन, ये मेरा है फर्स्ट पर्सन, इसने देखा ये था एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये इसके क्लोज है, हॉट एयर बलून के क्लोज है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, 100 मीटर दूर है अब इससे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये 100 मीटर दूर है, यहां पे है सेकंड पर्सन, ठीक है, ये इससे है 100 मीटर दूर, ये मुझे दे रखा है 100 मीटर, और इस पोजीशन से ये देखता है हॉट एयर बलून को, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम, क्लोज होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। देखो एक चीज समझो आप, इसमें आप एक कुछ वैल्यूज को अज्यूम कर लो, ये ए बी मान लो, हाइट ऑफ बास्केट मान लो या बलून मान लो, बलून दे रखा है तो बास्केट, ठीक है, हाइट ऑफ बास्केट ही बोल रहे हैं, बास्केट ही होगा, बलून तो ऊपर होता है ना फिर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन है सी और सेकंड पर्सन की पोजीशन है डी। फर्स्ट पर्सन, लेट फर्स्ट पर्सन इज एट सी एंड सेकंड पर्सन एट डी, ठीक है, डी पोजीशन उसकी है, इसकी सी है। तो ये 100 मीटर दे रखा है और सी भी मुझे कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, चलो अब डिस्कस करते हैं अपन। एक काम करते हैं अपन, देखो दोनों में अगर मैं देखूं तो हाइट मेरी सेम है, हाइट को हमने एज्यूम कर सकते हो, यहां पे लिखो लेट हाइट ऑफ बास्केट, हाइट ऑफ बास्केट दैट इज ए बी, जिसको आप x मीटर ले लीजिए, ठीक है। अब देखो पहले अपन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। पहली बार अपन लेते हैं ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में हम क्या बोलेंगे, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस मीन्स डीबी। डीबी की वैल्यू आप कैसे लिखोगे पता है आपको, डीबी की वैल्यू लिखोगे आप 100 प्लस बीसी, 100 प्लस बीसी लिखना, क्योंकि यहां से यहां तक कि 100 है और ये बीसी है, पता नहीं मुझे, इसलिए 100 प्लस बीसी लिखोगे इसको आप। चलिए नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं बोलूं ए बी की वैल्यू ले ली हमने x, और ये वैल्यू हमारे पास √3, तो x√3 इक्वल्स टू 100 प्लस बीसी। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको हम बाद में काम में लेंगे। अब दूसरी बार अपन ट्राइंगल लेते हैं दूसरा, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर तो इधर भी शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये चलिए एक लाइन यहां से आ गई, ताकि इसने इसको डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं अब, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें आगे लाइन बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, आगे हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी लेता हूं तो tan हो गया 60, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस मीन्स बी सी, तो ये हो गया √3 इक्वल्स टू x अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिल गया हमें बी सी √3 इक्वल्स टू x, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, इक्वेशन 2 से 1 में पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करोगे x इक्वल्स टू बी सी √3, ठीक है, x इक्वल्स टू बी सी √3,
तो पुट x इक्वल टू BC√3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो देखो यहां पे मेरे पास x की जगह लिखूंगा BC√3, √3 पहले से था, ये है 100 प्लस BC, ठीक है, तो ये हो गया 3BC इक्वल टू 100 प्लस BC, 3BC में से 1BC माइनस कर दूं इक्वल टू हो गया 100, तो 2BC इक्वल टू हो गया 100, तो BC इक्वल टू हो गया कितना 50 मीटर। BC मीन्स ये बेस आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बास्केट की हाइट। बास्केट की हाइट क्या आ रही है x, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर x इक्वल टू BC√3 है। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 50√3 मीटर। √3 वैल्यू नहीं दे रखी है इसलिए हम इसको यही लिखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, देखो हाइपोटेनियस पूछ लिया आपसे, देखो ध्यान रखना ये हमें वैल्यू पता चल चुकी है CB की 50, तो इसको हम यूज करेंगे, अब यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो हमें निकालनी है हाइपोटेनियस किसकी, फर्स्ट ऑब्जर्वर, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, तो आपको निकालनी है AC। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालनी है, मैं लिख लेता हूं AC निकालनी है, तो हाइपोटेनियस निकालनी है, बेस दे रखा है 50 दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया कॉस, तो लिख लेते हैं cos 60 इक्वल टू बेस BC बाय हाइपोटेनियस AC, तो cos 60 होता है अपना हाफ, बेस BC अपना 50, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 100 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, इसमें केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया ये। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, हो गया BD 100 प्लस 50, वो तो हम पहले निकाल चुके हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है BD निकालो, ठीक है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड पे, ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, बास्केट की वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, हाइपोटेनियस नहीं बोल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बास्केट नहीं बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं B पॉइंट से, तो BD की वैल्यू पूछ रहा है, तो BD इक्वल टू हम निकालेंगे, तो BD हमें पूछ रहा है, तो BD की वैल्यू क्या निकलेगी, BD हो जाएगा DC प्लस BC, तो 100 प्लस 50 दैट इज 150 मीटर। ये हमारे आंसर आ गए तीनों। समझ में आ गया ना अच्छे से, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अब अगर हो सकता है कुछ ऐसा हुआ जिसमें अगर फिगर बना के आपको दिया जा सकता है, तो आपको फिगर बना के दे देंगे हम, ठीक है। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। देखो शेडो जो है ग्राउंड के ऊपर, टावर जो है इसकी जो शेडो है, ठीक है, टावर, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, ये टावर ग्राउंड लेवल स्टैंड कर रहा है AB, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 60। देखो पहले सन का जो एल्टीट्यूड, आप एलिवेशन एंगल था अपना स्टार्टिंग में आपका एंगल था 60 इनिशियली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आप इसको C नाम दे दो, पहले C नाम दे दो इसको, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट टाइम बोल दो इसको आप, फर्स्ट टाइम ये था, लेकिन जैसे ये D पॉइंट पे आ गया सेकंड टाइम, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा कितना हो गया 30 दूर हो गया, और ये जो है 40 मीटर लॉन्गर हो गई, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द लेंथ ऑफ ओरिजिनल शेडो, तो आपको BC निकालना है और AB निकालना है। देखो सेम क्वेश्चन हमने पीछे वाला किया था, अभी जस्ट क्वेश्चन हमने यही किया है, जिसमें पहले हमने अननोन हाइट निकाली थी, ये वैल्यू हमें 100 दे रखी थी। सेम कॉन्सेप्ट है, ट्राई करना, आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप इसको x ले लो और ये सी बी, जो कि पूरी आप बी डी माइनस बी सी कर दोगे। सेम कॉन्सेप्ट है, पीछे वाला क्वेश्चन देख लो, एज इट इज होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से पूरा ही समझा दूं आपको, बट कुछ कुछ स्टेप्स अगर मुझे लगता है कि आपको होमवर्क में देने चाहिए तो मैं वहां पे होमवर्क में दे दूंगा। देखो क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना देते हैं। ये 8 मीटर बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, इसको आप नाम दे दो ए बी। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना मतलब कोई बड़ी बिल्डिंग से आप देख रहे होंगे, फ्रॉम दी टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इस मल्टी स्टोरेड का नाम दे दो आप सी डी। यहां से टॉप पे आप देखते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपका, मतलब यूं कुछ बनता है। स्टार्टिंग में आपका मल्टी स्टोरेज से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ए पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये ई नाम दे दो, सॉरी ई क्या, एफ नाम दे दो इसका, एफ नाम दे दो इसका, एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30। दूसरा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बोल रहे हैं कि जब आप इसके बॉटम पे देखते हो तो 45 डिग्री एंगल बनता है। तो कोई बात नहीं, ये बन गया 45। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन हमने पहले से थोड़ा सा पहले देखा था, एक क्वेश्चन ऐसा ही। अगर ये 8 है ए बी, ए बी इक्वल टू ई डी, आपने देखा होगा तो मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, उसमें सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। यहां से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। इसको आप सी को मान लो x मीटर, तो सी ई को मान लो x मीटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया भी है। तो अब बात करते हैं अपन पहले इन ट्राइंगल, आपको पूछा है दोनों के बीच में गैप बी डी और ए ई पूछ रहा है, वो निकाल लेंगे हम। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जिसको हम बोलेंगे सी डी, सी डी इक्वल टू सी प्लस ई डी। इन ट्राइंगल पर बात करते हैं पहले ए सी ई, क्योंकि एक रिलेशन निकलेगा उसको हम यूज कर लेंगे बाद में। तो यहां से बन जाएगा 1030 इक्वल टू सी ई बाय ए ई। तो 1030 मेरा कितना होता है 1/√3, सी मेरा है x अपॉन ए ई, तो ए ई कितना हो गया, ए हो गया मेरा x√3 मीटर। इसको यूज करेंगे बाद में, इसको रख लेते हैं एक बार काम के लिए, बाद में यूज करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज किया मैंने। नेक्स्ट टाइम अपन क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल अपन ले रहे हैं सी बी डी, सी बी डी ले रहे हैं तो 1045 लेंगे। 1045 मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाएंगी, बट कैसे होंगी देख लेना। तो आप बोलोगे, यहां पे बोलोगे आप सी ई बाय बी डी। देखो 1045 हो गया 1, सी ई की वैल्यू क्या होगी, सी सॉरी सी ई नहीं, सी ई नहीं, सी ई नहीं, ये हो जाएगा सी डी, सी डी बाय बी डी। अरे 1045 है ना, पूरा ट्राइंगल लेंगे तो सी डी बाय बी डी। सी डी क्या है मेरा, सी डी हो गया सी प्लस ई डी, मीन्स एक्स प्लस 8 बाय बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डी इक्व टू एक्स प्लस 8। ठीक है, अब देखो इसकी यहां पे मुझे वैल्यूज वगैरह पता चल रही हैं क्या, यहां से मुझे एक आइडिया लग रहा है कि सर यहां से कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसी मिल रही हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो मेरा बी डी इसमें आ रहा है और एक बी डी इसमें आ रहा है, बी डी इसमें आ रहा है, ए और बी डी इक्वल है ना, तो इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि ए इक्वल टू बी डी है, मैंने लिख भी रखा है स्टार्टिंग में ही, ए इक्वल टू बी डी है। ये ई डी इक्वल टू ए बी तो है ही, हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो इक्वल होती है, तो यहां लिख दो चाहो तो ए इक्वल टू बी डी होगा। ऐसा कुछ हमने पहले भी देखा है। बेस जो दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस ग्राउंड पे जो होगी वही आगे भी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी वही होगी। तो ए इक्वल टू बी डी है, इसका मतलब ए की वैल्यू यहां रखो x√3 और बी डी की वैल्यू यहां रखो x प्लस 8। ठीक है, x√3 और x प्लस 8, x को इधर ले जाओ तो ये बन गया x√3 माइनस एक्स इक्व टू 8, x कॉमन लेते ही बन गया √3 माइनस 1 इक्व टू 8, x हो जाएगा 8/√3 माइनस 1।
रेशनलाइज कर दो इसको, √3 + 1 √3 + 1। जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे, ये हो गया 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो हो जाएगा 8/2 √3 + 1। तो इसकी वैल्यू जाएगी 4 × √3 + 1। √3 वैल्यू दे रखी है तो पुट कर लो। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा आसान बन जाए, जगह बच जाए। देखो अब इसको क्या बोलेंगे, ये x है, x मीन्स CE की वैल्यू है जिसको हम बाद में यूज कर लेंगे। x = कितना हो जाएगा, 4 × 1.73 + 1, तो हो जाएगा 4 × 2.73, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28 + 1 29, कैरी 2, 4 2 जा 8 + 10 हो गए, 10.92 हो गया। ठीक है, चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, बट मैं कोशिश कर लेता हूँ कि नहीं हो। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28 + 1 29, कैरी 2, 4 2 जा 8 + 1, 4 2 जा 8 + 2 10। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या वैल्यू पूछी गई है वो देख लेते हैं अपन। ऊपर लिख लेता हूं मैं, एक तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो एक तो CD पूछा गया, तो CD मेरा हो गया x + 8, x + 8 मीन्स 10.92 + 8, तो हो गया 18.92 मीटर। दूसरी वैल्यू हमसे क्या पूछी गई, AE इज द √3 टाइम्स ऑफ x। x की वैल्यू क्या है, AE डिस्टेंस, दूसरी हमें क्या है, BD की वैल्यू निकाल रहे हैं या AE की निकाल रहे हैं, BD, ये रही BD, यहां से निकालो ना, ज्यादा बेटर है। AE करके निकालोगे, BD निकालोगे, यहां से बेटर निकल रहा है। x + 8 ये भी निकल रही है। ठीक है, x + 8 क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो गया ना अपने, तो ये जो CD है यही मेरी CD जो है मेरी, यही मेरी AE भी है, तो हम क्या बोलेंगे, BD। ये भी मेरे पास क्या है, x + 8, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल जाएगी, 18.92, जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है। यहां से देख रहा हूं मैं वैल्यू, ये देखो, ये रही बेस BD, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स। क्लियर है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी तक ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 6 years हैव द स्लाइड ऑफ टॉप एट द हाइट ऑफ 2 मीटर। ये क्वेश्चन आप खुद से करना। देखो ये 6 साल से कम वाले बच्चों के लिए, बिलो 6 years। देखो पहले इसकी 2 मीटर की हाइट की ये मेरी स्लाइड है, 2 मीटर हाइट की स्लाइड है AB। ठीक है, एंड प्रिफर्स टू हैव द स्लाइड एट द टॉप ऑफ 2 मीटर इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। ये जैसे ये बच्चों वाली स्लाइड होती है, उसकी जो स्टीपनेस होती है वो ज़्यादा नहीं होती, वो दूर तक होती है, लंबी होती है ना। तो ये C पॉइंट दे दो, ये 30 डिग्री आप खुद से निकालना। ठीक है, इसकी आपको हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर साइन निकाल देना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा क्या है, ही वांट्स टू हैव द स्टीप स्लाइड, मतलब जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली होती है, वो है 4 मीटर लॉन्ग। इसको आप दे दो PQ, और यहां पे इसका पॉइंट दे दो R। तो स्टीप है, एंगल है इसका 60 डिग्री। यहां पे भी आपको हाइपोटेनियस निकालनी है, यहां भी हाइपोटेनियस। रेशियो कौन सा लोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों केस में अलग अलग लगेगा रेशियो, दोनों की स्लाइड्स की लेंथ आ जाएगी इन ईच केस। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेसिक का क्वेश्चन है, वैसे प्योरली बेसिक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहां पे लिख देना R पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्या दे रखा है, एरोप्लेन फ्लाइंग, व्हेन an aeroplane flying at the height of 4000 meter from the ground passes vertically another aeroplane at the instance when the angle of elevation of the two planes from the same point found to be 60 degree and 45 degrees respectively, find the vertical distance between the planes at that instance। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर पे, ये फर्स्ट एरोप्लेन है, फर्स्ट प्लेन। ठीक है, ये क्या है, 4000 मीटर पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम एक पॉइंट से आप देख रहे हो, जब ये क्लोज होगा
तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। ये 60 डिग्री दिख रहा था हमें फ्रॉम द पॉइंट P। इसको आप हाइट दे दो AB, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये सेम वर्टिकली एक और वर्टिकली यहाँ पे passes the another aeroplane at the same instant पे क्या हुआ, when the angle of elevation of the two planes are found to be, ठीक है, वो कितना है 40 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा प्लेन है सेकंड प्लेन, इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। देखो एंगल कम होते ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एंगल कम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दूर, एंगल ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट होगा नियर। यहां पे इसकी पोजीशन दे दो आप सी डी। आपको देखो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ए सी पूछ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो बी डी, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे लिखेंगे बता देता हूं। सबसे पहले आप लिख लोगे कि लेट द फर्स्ट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ ए बी एंड द पोजिशन इज ए, second plane is flying at the height of CD and the position is C. From the P point we observe both the planes. अब देखो then BD equals to AC. अब find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. मतलब AC equals to BD, आपको निकालना है AC, AC मतलब वही BD। तो एक तो अपन लेंगे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा APB। APB आप जैसे लोगे APB, यहां पे आप बोलोगे 1060। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये भी 4000 ही है, ठीक है ना, 4000 ही है। इस 4000 से आप बेस पहले निकालोगे, इससे आप कुछ बेस निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना। मींस PD माइनस PB वही करना है। तो 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB बाय PB, तो 1060 हो गया √3 और परपेंडिकुलर होगी 4000, ये हो गया PB। तो PB √3 इक्वस टू 4000, तो PB इक्वस टू क्या हो जाएगा 4000 बाय √3, रेस्टलाइज कर दो √3 से ऊपर नीचे, तो वैल्यू बन जाएगी 4000 √3 बाय 3। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना, इसको हम बाद में यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहली वैल्यू तो हमें ये मिल गई, ठीक है। देखो सेकंड वैल्यू देखते हैं। फिर सेकंड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा CPD अगर हम देखें तो CPD में हम क्या बोलेंगे 1045 इक्वस टू CD बाय PD, ठीक है। अगर हम देखें 1045 होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी है CD की वैल्यू 4000 बाय PD मतलब PD, तो PD क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा PD इक्वस टू 4000 मीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BD जो कि AC के इक्वल है ना, तो इसलिए हम BD और AC दोनों इक्वल है, BD और AC इक्वल ही है, ये सेम डिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल के साथ में। तो BD इक्वस टू हो जाएगा मेरा PD माइनस PB। PD कितना है 4000 माइनस 4000 √3 बाय 3। तो देखो इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए भी, और थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए भी, ठीक है। और इसको शिफ्ट थोड़ा इधर कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, चलो, और इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं ताकि स्पेस हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे लोगे आप, इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा BD इक्वस टू 4 3 जा 12,000 माइनस 4000 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो 12,000 माइनस 4000 √3, तो 12,000 आपकी वैल्यू जो है वही रहने दीजिए, माइनस 4000 मल्टीप्लाइड विथ 1.73
ठीक है, अपॉन 3। देखो जितनी कोशिश मैं करता हूँ कि आपको वैल्यूज बता ही दूँ सॉल्व करके, बट फिर भी अगर कुछ वैल्यूज लगता है मुझे कैलकुलेशन में, वैसे है सच है कुछ भी नहीं इसमें। देख लीजिए इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो 4 3 जा 12, ठीक है, इसको हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 1.73 करते हैं पहले अपन, फिर उसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 3 प्लेसेस, ठीक है। 4 इंटू 1.73 हो जाएगा, 4 3 जा 12 कैरी 1 तो 29 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.92 इंटू 1000 कर दो इसको, तो 1000 करते ही अपने पास हो जाएगा 100, तो 2 जीरो चला गया तो 6920। तो इसमें से 6920 माइनस कर दो आप, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी 12,000 में से 6,000 गया 6,000, 6,000 में से 1,000 और माइनस कर दो 5,000, तो 5,080 ये वैल्यू आ रही है कुछ अपॉन 3 मीटर। अब इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो अच्छे से, प्रॉपर कैलकुलेशन तो इसमें डेसिमल में आएगा तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन में रख दिया इसको, प्रॉपर इसको डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये देखिए क्या दे रखा है, अ पर्सन वॉकिंग 48 मीटर्स टुवर्ड्स a tower in a horizontal line through the base observes that the angle of elevation of the top of tower changes from 45 to 60 degree। देखो a person walking 48 meters towards the tower, देखो यहां पे पर्सन था स्टार्टिंग में, लेट सपोज पर्सन था यहां पे पी पे, ठीक है, यहां पे एक टावर है, यह है टावर, इसको आप नाम दे दो ए बी। एक पर्सन ने क्या किया, जैसे ही पर्सन पी से चलना शुरू हुआ, कितना चला 48 मीटर, क्यू नाम दे दो इसका, कितना चला 48 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो दूर था तो एंगल छोटा होगा 45 डिग्री, पास में पहुंच गया एंगल 60 डिग्री हो गया। लेट स्टेटमेंट वगैरह जैसे मैंने सिखाया वही, लेट द फर्स्ट पोजीशन इज, ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और ये होगी सेकंड पोजीशन, ठीक है ना। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन नाउ फ्रॉम द टावर। मतलब आपको निकालना है एक तो ए बी और एक निकालना है क्यू बी। देखो क्यू बी का निकालने का तरीका वही सेम है, पूरी डिस्टेंस निकालो पी बी माइनस पी क्यू, वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ले देके वही आगे पीछे वैल्यूज घुमा फिरा के वहीं ले जा रहे हैं। तो आपको मैं ट्राइंगल्स बना के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा के बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं 1045 इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी 1045। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, वन वैल्यू बन जाती है। 1045 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 1045 इक्वल्स टू ए बी बाय पी बी, ए बी बाय पी बी। तो देखो ए बी को आप ले लो x, टावर को ले लो आप x, टावर हाइट इसको आप ले लो x मीटर ले लो, ठीक है, इसको आप ऊपर रख लो x। पीबी, पीबी की वैल्यू आपको पता नहीं, मतलब 48 प्लस क्यूबी, और इधर रख लो 1 तो x इक्वल टू हो गया 48 प्लस क्यूबी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इससे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे नेक्स्ट, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। फिर अपन लेंगे ट्राइंगल ए क्यू बी, एंगल चेंज हो गया ए क्यू बी, तो यहां से हम बोलेंगे 1060 इक्वल टू ए बी बाय क्यू बी। 1060 कितना होता है √3, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है x बाय क्यू बी, क्यू बी को रखो क्यू बी, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिल गया x इक्वल टू √3 क्यू बी। अब x की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर दो, कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह यहां लिख देंगे √3 क्यू बी फ्रॉम 1 और 2 लिख रहा हूं मैं,
बाकी आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। √3 QB इक्वल्स टू 48 प्लस QB, QB को माइनस में ले जाऊं तो √3 QB माइनस QB इक्वल्स टू 48, QB कॉमन ले लोगे तो बन गया √3 माइनस 1 48, तो QB बन गया 48 बाय √3 माइनस 1। अब इसको रेशलाइज कर लो वही √3 प्लस 1 से, ठीक है। तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो हो जाएगी 24। फाइनल वैल्यू जो बनेगी QB की मैं बता देता हूँ, QB बाकी आप कर लेना, 24 √3 प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालो आप पहले, √3 वहाँ पुट कर दो 1.732, उसमें 1 ऐड करवा दो, ठीक है। नहीं दिख रहा है वापस देख लो, √3 ये हो जाएगा 24 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ठीक है। इसमें √3 की वैल्यू पुट करा दो प्लस 1 कर दो, मतलब 2.732 को 24 से मल्टीप्लाई करा दो, ये QB की वैल्यू आ जाएगी। QB आ गया मेरा, QB आ जाएगा ना। फिर आपको क्या करोगे, QB में 48 ऐड करा दो तो आपकी X आ जाएगा AB। कर लोगे अच्छे से, इतना तो आप कर ही सकते हो। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। पूरी कोशिश की गई कि आपको जितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं वो यहाँ मिल चुके हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको अगर क्यूरियोसिटी है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट समझना है, तो PYQ सीरीज जरूर देखें हमारी, और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए सारे टॉपिक के। तो आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैथ नर्ड, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए हम बनाएं और हमारा मोटिवेशन और इंक्रीज होता जाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।